पशु क्रूरता निवारण के तहत जम्मू के उपायुक्त ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो पशु हैं जिनके ऊपर सामान लादा जाता है, जिनके पीछे जो है घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं वो चलाई जाती है, टांगे, उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है 2 महीने तक। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं सईमा काजी जी। ये भी पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल कम और जो घोड़े हैं, पोनीज़ हैं या हमारे बैल हैं, ये सब वहाँ पे ज़्यादा यूज़ आते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर कि यहाँ पे तो प्रतिबंध लगाया गया इनके ऊपर कि इतने घंटे नहीं करेंगे काम जी, लेकिन वहाँ का क्या, वहाँ का मौसम कैसा रहता है? क्या वहाँ पे भी ऐसे प्रतिबंध जो हैं वो लगाने चाहिए? आपका क्या कहना है इसके? जी मोहित, बिल्कुल। जिस तरीके से ये हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला है, उसके तहत एनिमल क्रूरल्टी एक्ट जो है उसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी कार्ट्स हैं या बुल कार्ट्स होते हैं या वो जानवर जो कि जिन पे सामान लादा जाता है, उन पे ये 12 बजे से लेकर 3 बजे का एक वक्त दिया गया है, मुकर्ररा वक्त दिया गया कि इस दौरान जो है उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उन पर इस तरीके का बोझ ना लादा जाए। क्योंकि हम देखें कि मौसमी सूरत हाल देखें तो इसमें हीट वेव्स के बहुत सारे जो है हम कहें कि लहर उसकी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। जानवर भी सफ़र उतना ही करते। वो बात अलग है कि हम बोल सकते हैं, जानवर बेज़ुबान होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगी कि लिया गया है। और इसमें आपने जिस तरीके से मुझसे पूछा कि पुंछ और राजौरी में क्या हाल रहता है, तो हम देखें तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ना, जैसे गर्मियाँ पहले होती थी अब उससे ज़्यादा होने लग गई हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो जिनके पास घोड़े हैं, जो अपना सामान जो है हम कहें कि पहाड़ी इलाकों में लेकर जाते हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर लेके जाते हैं और वो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, गधे का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें गर्मी होने की वजह से वो जो हैं उन पर हम कहें कि एक तशद्दुद होता है। और कई बार मैंने देखा है कि जानवरों को अच्छा खाने पीने को भी नहीं दिया जाता, तो जिसकी वजह से जानवर जो हैं कई बार तो बीमार हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। तो गर्मी, हम पुंछ राजौरी की बात करें, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर्स को देखते हुए ये चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जानवरों को जिस तरीके से या जिस हद तक इस्तेमाल करना है, उन पर बोझ डालना है या उनका जिस तरीके भी आप इस्तेमाल करते हो करना है, एक हद में रहकर करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिस तरीके से ऑर्डर निकाला है, ख़ासकर बुल कार्ट के लिए या जो भी हैं, घोड़ा गाड़ी जो भी हैं, जिस तरीके के जानवर के लिए, लेकिन उन जानवरों का क्या जो रोड पर घूम रहे हैं, है ना? गाय आप देखते हैं, भैंसें देखते हैं या कुत्ते हैं रोड पर, आप देखिए बेहाल पड़े होते हैं। वो गाय होती हैं, वो धूप में लोग सुबह छोड़ देते हैं और शाम को अपने घर लाके दूध निकाल के फिर उसको छोड़ देते हैं। ना ही उनका चारा पूरा होता है, ना ही उनको टाइम पे पानी मिलता है, और ऊपर से इतनी हीट होती है और जानवर मर जाते हैं, रोडों पर पड़े होते हैं, सड़कों पर पड़े होते हैं। तो उस पर भी कोई खास ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। तो सईमा जी, आप मुझे एक बात बताएं, जिस गाय को हम सुबह, भारत जैसे इस हमारे महान देश में गाय को माता का दर्जा जो है, गौ माता का दर्जा दिया जाता है, सुबह गाय को छोड़ देते हैं शहर की तरफ और वो वहाँ से सड़ी हुई सब्जियाँ, हमारे पॉलीथीन खाती हैं, कपड़े भी खा लेती हैं, जो मिल जाए वो खाती हैं। और वही दूध हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बच्चों को देते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं। क्या वो दूध उसमें वो तत्व वो रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो उसमें रहते हैं? क्या हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि गाय जो खाएगी उसी का तो दूध बनेगा ना, उसी का दूध बनेगा, और वही दूध हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या वो बच्चों की सेहत पे या हमारी सेहत पे अच्छा असर डालें? कि आपका क्या कहना है इसके? ये बड़ा ही, मैं कहूँगी, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम देखते हुए भी ना चीज़ें अनदेखी बहुत बार कर देते हैं। हम उन्हीं गाय को देखते हैं वो जो दिन पर सड़कों पर घूम रही होती हैं दिन में, और वो चारे की जगह, अच्छा खाने की जगह, घास फूस की जगह, या हम तूड़ी वगैरह कहें कि उसके बजाय वो कागज़ खा रही होती हैं, वो पॉलीथीन खा रही होती हैं। और
और आप सही कह रहे हैं कि हम लोग जो है खुद अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम ना तो अपना क्या कहेंगे कि इन्वायरमेंट सुधार सकते हैं, ना ही अपने जनरेशन का जो है वो ख्याल कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान दें जिससे हमें नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, है ना। जी, बिल्कुल। आप जो बच्चे अभी अब की पीढ़ी है जो आप उनको कुछ भी प्योर नहीं मिलता है, कुछ नहीं। इम्प्योरिटी है जी, हर जी, जी। जगह। तो ऐसे में हम लोगों का जो है एक फ़र्ज़ बनता है कि हम घर से ही शुरुआत करें कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए, मुझे लगता है। साइमन जी, गाय के ऊपर बात हो गई हमारी, जिनके ऊपर हम समांड होते हैं उनकी बात हो गई, लेकिन गाय का जो बछड़ा होता है, बैल, अभी तो मशीनें आ गई जिन हल जोतने के लिए, खेतों की बीज बोने के लिए, लेकिन जो बैल हैं हमारे क्योंकि गाय तो बछड़ा भी जमेगी, गाय बछड़ी भी होगी, लेकिन जो बछड़ा है उसका क्या है, उसको तो छोड़ देते हैं और वो कुछ देर बाद जो है तड़प तड़प के मर जाता है क्योंकि उसको पाल ही नहीं रहे हैं अभी। तो सरकार को क्या इसके ऊपर जो है वो कदम उठाने चाहिए ताकि इनकी जो है वो प्रोटेक्शन की जाए, क्या कहते हैं आप? हाँ, जिस तरीके से गौशाला बनाई गई जी, हैं, जी, जी। उस तरीके का कुछ मुझे लगता है कि एक बनाना चाहिए इस सिलसिला कि जिसमें ये जो दर बदर फिरने वाले जानवर हैं जिनको हम स्ट्रे एनिमल्स कहते जी, हैं या जी। जो भी कहते हैं, उनको इस तरीके का एक माहौल देना चाहिए, इस तरीके का हम कहेंगे एक शेल्टर देना चाहिए जी। जिसमें इसकी देखभाल होनी चाहिए। जिस तरह आप गाय की रक्षा करते हैं, गाय की रक्षा पे आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, तो उसी तरीके से इन जानवरों के लिए भी आपको मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसके तहत उनकी देखभाल की जा सके, या इस तरीके की जो क्लाइमेटिक हम कहेंगे चेंजेस आती हैं, या जिस तरीके से इन दिनों हीट वेव्स चल रही हैं, तो इस दौरान जो मुश्किलात उन बेजुबानों को भुगतनी पड़ती हैं या देखनी पड़ती हैं, तो उस पर मुझे लगता है काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है अगर उनको भी इस तरीके के शेल्टर्स दिए जाएं। दर्शकों, ये थी खास बातचीत साइमा काजी जी के साथ। हमारे भद्रवा में भी इसी प्रकार की जो है बहुत सारी परेशानियों के साथ जो है पशुओं को, जानवरों को जो है वो गुजरना पड़ता है। मैंने और भद्रवा वासियों ने बहुत बार अप्रोच किया कि भद्रवा में एक गौशाला बनाई जाए जिसमें जो हमारे जो लोग, हमारे खुद के लोग, क्योंकि घर से ही जो है बीमारी, कोई भी बुरी चीज़ की शुरुआत जो है वो आपके घर से ही होती है। तो हम लोगों की वजह से ही वो जानवर, जो वो पशु हैं, वो दर बदर जो हैं वो घूम रहे हैं। वो उनके लिए गर्मी सर्दी सब एक बराबर, धूप बर्फ़ सब एक बराबर है। तो उनके लिए जो है एक गौशाला का निर्माण भद्रवा में किया जाए ताकि उन जो वो जानवर हैं उनको रहने के लिए एक शेड, एक शेल्टर, एक गौशाला मिल सके।